बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आज हम शाह साहब के पास आए हैं और शाह साहब जो हैं सैयद अली बाबा रजा सैयद अली रजा जज सैयद अली रजा जज ये बाबा जी को मिले में हैं और बाबा जी ने पीर बाबा कहा करते थे। आज शाह जी की पहले मसरूफियत थी, पहले 10 मुहर्रम की वजह से। इनका शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया। तो हम चाह रहे थे कि शाह जी के साथ बैठ के बाबा जी की यादें ताज़ा करें। शाह जी, आपकी बाबा से कब मुलाकात हुई, किस सन में, अगर आपको याद हो? नहीं, सन वगैरह तो नहीं याद। ये था कि वो जब भी मेरे पास आ जाते थे कहाँ पे हुई ये भी बताइएगा, कहाँ पे हुई और तो कैसे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ? गुजरते हुए ना उनका जो लाली चेहरा था बहुत जबरदस्त, और जिसको चाहते थे वो अपनी तरफ माइल कर लेते थे। ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास गुजरते गुजरते आए, तो मैंने उनको इसी प्रेस पे आए नहीं थे? नहीं करबला गमशन के सामने मेरी दफ्तर था, सैयद ब्रदर्स, बुखारी सन छोटे भाई की, ठीक। पाकिस्तान स्टेशनर मेरी, लाहौर स्टेशनर मेरी, तो वहाँ मेरा ऑफिस था। फिर मैं अंदर उनको ले जाता था बाहर से, नॉर्मल थाने के साथ बिल्कुल नुक्कड़ पे सबसे पहले दुकानें हमारी थी। ठीक। तो अब बाबा जी से जब मुलाकात हुई, गर्मियाँ थी, तो मैंने पानी शानी पिलाया, अंदर दफ्तर ले गया उनको। तो जब उन्हें मेरा पता चला कि सैयद है, तो फिर उन्होंने मेरी इज्जत करनी शुरू कर दी। तो वो फिर मुझे ना तकरीबन अक्सर मुझे ले जाते, सारा सारा दिन मैं ना उनके साथ ही रहता। गश करते थे आप? वो मुझे कहते चल बाबा जी, पीर बाबा गश्त पे चले। गश पे हाँ, चले थे। ओ यार गश्त पे चले। मैंने कहा चलो चले। और खुदा हुआ है कि कभी उन्होंने ना किसी के कमरे में जाना, चीफ सेक्रेटरी हो चाहे आईजी पुलिस हो, तो उसने ना मुझे भी साथ रखना कि तूने कदम पीछे नहीं रखना। हाँ, और दरवाजा ऐसे खोलना, और जो चौकीदार वगैरह जो बाहर बैठे होते हैं ना, गेट कीपर, उनसे भी नहीं पूछना, तो सीधा अंदर, चाहे कितने बड़े अंदर मीटिंग हो, जो मर्जी हो। तो बाबा जी ने नहीं घबराना। तो मुझे शर्म आनी कि बाबा जी ने क्या कर रहे हैं कि ऑफिसर जो है, लेकिन उन्होंने खड़े हो जाना, जिसने भी जिसके पास भी गए हैं तो उन्होंने खड़े हो जाना, बाबा जी आए बिस्मिल्लाह। ये हाल था माशाल्लाह। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो दुआ में याद करते हैं। तो अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, बहुत ही अच्छा। खाना ज़्यादा नहीं खाते थे, बहुत कम। तो मैंने उनको कहना कि मंगाने दें, और नहीं तो मेरे साथ चल, नहीं तो मेरे साथ चल, बस वहाँ पे जहाँ भी जाना। मिसाल के तौर पर हम बेहतर रजा गए हैं, बेहतर रजा यहाँ पे है, स्कीम जी, स्कीम मोड पे। नहीं, स्कीम और नहीं, यतीम खाना चौक में। यतीम खाना जो। हाँ, इधर से ना अलवा मुमताज सैनमी की तरफ जी रास्ता जी जी जाता था जी। साइड पे ना। तो उनका जो पीर था ना सबसे बड़ा, वो दरबार का मतवली कह लें या मालक कह लें, उनका नाम है सैयद यूसुफ रजा गिलानी हाँ साहब। जी, जो भी था ना, बहरहाल मैं तो इतना याद नहीं रखता। तो उन्होंने ना बाबा जी को वहाँ पे अपने आस्थाना में ना तकिया शकिया दिया और दबा रहे हैं, और मैं साथ बैठा हूँ। तो कदर मेरी भी बहुत कर रहे हो पीर बाबा मेरा। तो लेकिन बाबा जी का ज्यादा हक था। तो बाबा जी के लिए और बाबा जी की खातिर में मुझे भी वैसे ही उन्होंने अपना क्या कहते हैं, छोटा गोश्त पर का के लेके आए, फिर अपना खीर लेके आए, बोतलें लेके आए, दूध लेके आए। सुबह से हम तकरीबन 10 बजे के गए हुए, तो इशा का टाइम भी गुजर गया, वहीं पे बैठे हैं सारा दिन। तो उसको कह रहे हैं वही तूने नमाज नहीं पढ़नी? हाँ जी। कहता ठीक है बाबा जी, नहीं पढ़नी। बाबा जी ने ना उसको अपने पास ही रखा। सर नमाज हो गई, जमात जोहर की हो गई, असर की हो गई, ईशा अपना ईशा के करीब आ गए हम। तो उसने नहीं गया कहीं भी, और
बाबा जी की खिदमत में लगा रहा है। तो ऐसे ही उसने उसको ये बोला बाबा जी ने, इमाम हुसैन के कातिल थे जो ये जरा नमाजें पढ़ रहे हैं ना, मौला को याद नहीं नमाजियों करते। नहीं। नमाजी हो तो दिल में मोहब्बत अहले बैत होनी चाहिए, उनका इमाम हुसैन से मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये नमाजें कुछ काम नहीं आएंगी। बाबा जी कह रहे हैं ये नमाजें कुछ काम नहीं है, दिल में बुग़्ज़ अली है ना जरा सा भी, तो वो फर्क है। नमाजें जितनी मर्जी पढ़े, ओए तूने नमाज नहीं पढ़नी हो और पढ़, जब तुझे फुर्सत मिले तो दिल से पढ़। ये नहीं कहा कि उसने नमाज, ये भी बाबा जी कह रहे थे नमाज फर्ज है, तो लेकिन जब नमाज कायम करो, हाँ जी, हाँ जी, कायम करो। नमाज कायम करो, तो इस हाल से वो बातें याद रह जाती हैं। जो भी बात करते थे सच्ची करते थे, और कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला था। तो अपना हक अदा कर गए, ज़ियारत के साथ साथ होते थे। एक दफ़ा ये हुआ वो कि उन्होंने ना ऐसे करके लकीर लगा दी। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने पीर बाबा ज़ियारत आगे नहीं जाएगी। ठीक है। तो ज़ियारत आगे नहीं जाएगी, वाकई ज़ियारत वो आगे नहीं गई जनाब। उसको फिर वापस ले गए, फिर वो ले आए। फिर ये इनकी माशाल्लाह ज़ियारत कदरबाशों की थी। अच्छा। तो जो उन्होंने कहा था वो पूरा हुआ। बहरहाल जैसे भी किया उन्होंने फिर, तो ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, यादें ही रह जाती हैं। तो मैं एक दफ़ा उधर भी गए हम, क्या नाम था उसका, नूरजहां। नूरजहां। हाँ, तो उसके घर गए शाहनूर में, तो उसका बेटा निकला। तो बड़ा चौधरी बन के ना निकला। तो उसने, बाबा जी ने कहा ये मौला के नाम पे दे कुछ। कहता क्या दूँ? बाबा जी ने कहा रुपया दे दे, अपनी मर्जी है तेरी, जो दे दे। उस रुपया जो था पकड़ा, तो नौकर को कहता है जाके इस बाबा जी को रुपया दे। तो वो ना लेके आया ऐसा। बाबा जी ने हाथ भी नहीं लगाया। बाबा जी ने कहा भाई तेरी मां मर गई उत्थे गंदे नाले दे। उन्होंने मैं किहा सी कि तैनू बाशी मस्जिद तेरी कबर बनाना, तेरी इस्लामाबाद कबर बनाना, फैसल मस्जिद। तो लेकिन वो भी कहना नहीं मानी, तो वो रुड़ गई। खुदा की कसम, बाबा जी ने उसको बोला, उसके बेटे को, ते तू भी वही इस तरह नहीं है। ऐसे करके ना उसने जो बेइज्जती की ना उसकी। हालांकि उसका पोता वगैरह मुझे मिलता है बड़ा, नूरजहां का तो बड़ा अच्छा डील करता है। तो लेकिन वो बेटे ने जो किरदार किया कि ऐसे 1 रुपया पकड़ाना शुरू किया, तो बाबा जी को जलाल जलाल में आ गए। फिर उसने जो बात की ना उसके, कि तू भी वैसा है, अच्छा। माँ की तरह, तू भी माँ की तरह, ना कहने कार। तो बहरहाल मुझे एक रंग आया एक जंग जाया। मैं कहा यार इसके घर में आए हुए हैं हम, तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो फिर मैं चुपके से ना बाबा जी को पकड़ा, तो ले आया मैं छोड़ बाबा जी ऐसे। और उनका नाम था सैयद सफदर बुखारी। हाँ जी। हाँ जी, तो ऐसे ही आस्थाने में भी जाता रहा हूँ मैं उनके पास, तो अच्छी यादें रह जाती हैं। एक दफ़ा ये हुआ कि वहाँ बाज़ार में, हाँ जी, बाज़ार में मुझे ले गए, तो वहाँ की जो थी, काकियां थी वहाँ हाँ, की। तो वो बाबा जी को दबा रही हैं। तो मुझे कुर्सी पे, मैं इधर बैठा हूँ, तो बाबा जी सो गए। हाँ, तो मैं भी फिर वहीं पे, आंखें तो बंद कर। हाँ मैं भी वहीं पे लेटा रहा। पर काफ़ी देर बाद वो उठे, तो वहाँ से आए, पाक साफ लोगों की बातें जो है ना, वो सुननी पड़ती हैं यार। ये ऐसा है वैसा है, ये तो खुदा जानता है हाँ जी। या वो जानता है। तो हीरा मंडी तो बाद में बनी है, उनका आस्थाना पहले था। आज से 500 साल पहले उनका आस्थाना था, उनके बड़ों का। तो
ये बाद में आए हैं, 200 साल 250 साल हुए होंगे। वो हीरा हाँ, मंडी। हीरा मंडी जो बनी है। तो बहरहाल बात तो करने की ये है कि जो नेक बंदा होता है उसकी यादें बहुत ज्यादा होती हैं, तो एक लम्हा की नहीं बोलते बाबा जी। हाँ, तो मुझे पीर बाबा चले यार, पीर बाबा चले यार, ऐसे ही पुलिस के हर अफसर में। एक दफा ये हुआ कि उनको उन पे कोई मुकदमा किया जा रहा था बाबा पे। बाबा जी पे। हम्म। तो ये सब्जादार की पुलिस वाली डीएसपी वगैरह सच हो, उन्होंने कहा सवेरे तुसी फारग हो, तो वो फारग थे। अल्लाह जानता है वो फारग थे। मुकदमा किस चीज का? मुकदमा पता नहीं क्या डाल रहे थे। तो आप उनकी हिस्ट्री निकाले ना, ढूंढे उनसे बातें सारी आपको मिल जाएगी, क्या चक्कर था, क्या बात थी। तो वो अब ऐसे ही जिसको कह देते भाई तू फारग है, तो फारग है वो भी फारेगी हाँ, होता है। फारग ही होता है, वो उसको खुडे रहने लग जाता है। तो वो आके ना बाबा जी से हाथ जोड़ के माफी मांग के, बाबा जी ये कर दे, तो आपकी मेहरबानी, मेरी यहाँ ट्रांसफर करा दे, मेरी वहाँ करा दे। वो ये भी होता था अक्सर। तो वो खामोशी इख्तियार करते थे। तो स्टिक उनके हाथ में होती थी, स्टिक वो जो थी ना, वो उनकी समझे बंदूक थी। हाँ जी। उस स्टिक में ना ताकत ऐसी थी कि वो उसके आगे लोहा लगा होता था, पीछे दस्ता होता था, तो उनके सामने कुछ पर नहीं मार था। तो हमारे ना जब घर आते थे ना, हाँ, वो डॉक्टर साहब के जो बेटे बेटियां और बाजी के भी, हम्म, वो बाबा की स्टिक को पकड़ लेते थे। अच्छा। बाबा कहते ओए मेरा सलाम ना डगा दे थले। वो फिर जब नीचे भी गिरते नहीं, ओ बाबा मेरा सलाम डिग गया। और बड़ी और ये भी नहीं कि गुस्से में रहना, मोहब्बत करनी, प्यार करना, बड़े प्यार वाले। बहुत प्यार वाले, बहुत ही ज्यादा। खाना भी ज्यादा नहीं खाते थे, यही मैं कह रहा हूँ कि रहना उन्होंने, मैंने कह रहा हूँ बाबा जी यहीं पे आराम करने, अंदर पंखा लगा हुआ है, नीले रंग की कुर्सी होती थी मेरी, लंबी लंबी, तो ऐसे बड़ी कुर्सी होती थी, इनसे बड़ी, ये जो मेरे ऑफिस में जो कुर्सी ना, इससे बड़ी कुर्सी मेरी होती थी, गुजारी में घूमती थी। तो मैंने कहा बाबा जी आप इधर ही बैठे, ओ नहीं यार गश्त पे चले हैं। गश्त पे हाँ, चले। गश्त पे चले, मैं कहा, चलो जी चलो। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा मेरा कारोबार खराब हो रहा है, मैं सारा दिन उनके साथ हूँ। कुदरती तौर पे उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत ऐसी थी। और आपने यार उनके साथ धमाल धमूल भी देखी नहीं, कि दमन शमन में नहीं नहीं? गया। नहीं गए? हाँ, नहीं। क्योंकि उस एरिया में हीरा मंडी में तो अमूमन उस वक्त तो धमाल से इलाज करते थे वो, हाँ जी। क्योंकि वो तो किसी ना किसी काकी के उस कोठे पे चले जाते थे। हम्म, तो कोठे पे गया हूँ, दो हम्म, चार दफा गया हूँ। हम्म, तो लेकिन उन्होंने एहतराम इज्जत जो दी है, मुकाम हम्म, मुझे भी दिया, उनको भी दिया है। हम्म। तो ऐसी कोई हरकत नहीं है हुई है कभी भी। और ये कोई आपको कोई उनका अल्लाह वाकया याद अल्लाह हो, कोई जानता है। हाँ। कोई तो याद बातें कि तो जब भी कोई मोड़ मुड़ेंगे तो वहां पे भी प्रेस वालों के पास गए हैं तो वहां पे ही खाना आ रहा है, तो इधर सामने दोस्तों की तरफ आने का, वकीलों के पास, तो वहां भी खाना आ रहा है, बैठ के खाना खाना खा के तो निकल रहे हैं। हाँ। और कोई फनकार या किसी के साथ फनकार कोई तो वक्त गुजारा हो जिसपे बाबा जी ने? फनकार जो हैं, जितने फनकार हैं उनके ताबेदार थे। हम्म, बाबा जी के पीछे चक्कर में रहते थे, बाबा जी ये कर दो, बाबा जी वो कर दो। हम्म। पापा जी का कोई नेमल बदल नहीं है। हाँ जी, वो तो। हाँ, तो बस आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? कुछ ज़हन में है आपको याद? लास्ट मुलाकात बस होती ही रहती थी यार, हम्म, कभी हम कभी एक दिन नहीं, तो बस अचानक ही फिर वो गायब हो गए। गायब हो गए। हम्म, तो फिर मुलाकात, मैं ही लापरवाही मैंने भी की, जो मैं जाता नहीं था उनकी तरफ। तो मैं कहता था मुझे शर्म आती है ये आपके है। घर भी आना जाना था बाबा हाँ का? जी, हाँ जी। बाबा जी के घर मेरे को कम से कम 3 दफा आए हैं। हम्म, हाँ जी। तो घर भी अल्लामा इकबाल टाउन पार्क के सामने मेरा घर, 365 निजाम बाग में। हम्म, हाँ। दूसरा मैंने घर में ही इमाम बार का बनाया हुआ है, तो वहाँ भी मेरी 29 मुहर्रम को मजलिस होती थी। तो मैंने बाबा जी को 1-2 दफा कहा हाँ यार आएंगे आएंगे, तो लेकिन आए नहीं नहीं, नहीं। फिर हाँ। तो आप लोगों ने कोई सवाल पूछना हो?
आपने एक वो फोन पे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपकी जो वाइफ है, बेगम है आपकी, वो बाबा जी के बारे में कुछ कहती थी। हाँ जी, वो ना वो कहती बाबा जी को नहीं लेके आओ, क्योंकि बाबा जी को ना, बाबा जी देखते थे ना ऐसे करके, तो वो वैसे भी वो उसका ना आदत है ऐसी कि वो सब तरह गुजार है, वो किसी के सामने नहीं आते, पर्दा पर्दा करती है, करते। ठीक है। बाबा जी आपके पास आ जाते थे या फोन करके आपको बुलाते थे या बाबा जी आपके- मेरे पास आते थे, अच्छा, जब भी आते थे मेरे पास, और चल यार बाबा, पीर बाबा चलो, बस पीर बाबा चलो, मैंने नहीं इनकार करना कि भी मैंने नहीं जाना यार, मैं बड़ा मसरूफ है, मैं फलानी जगह जाना, जेडे काम होने मैंने उनको पीछे बिठा लेना, तो दफ्तरों में भी मैंने चक्कर लगा लेने जाके ना, सेक्रेटरीट में IGFS भी मेरे पास था, लॉ डिपार्टमेंट भी मेरे पास था, SNGD भी मेरे पास था, होम डिपार्टमेंट भी मेरे पास था, सारे मेरे मेरे खाते बने हुए हैं सबके साथ अभी भी। तो बाबा जी ने कभी आपको सूरह रहमान का या 3 दफा अल्लाह वाली दुआ का बताया? हाँ जी, बाबा जी वो कहते थे तुम, लेकिन मैं बड़ी लापरवाही करता था, ठीक है, मैं बड़ी लापरवाही करता था। बाबा जी तो बताते थे सूरह रहमान में सब कुछ है, उसमें दुआ में सब कुछ है, सूरह रहमान बीमारियां खत्म करती है सारी हैं, जिसका कोई इलाज नहीं उसका सूरह रहमान इलाज है। हाँ, पूरा हो जैसे जाता आपने मजलिस का कहा है तो जो पांडव स्ट्रीट जुल्जना निकलता था उसकी कोई याद है आपकी और बाबा जी के इकट्ठे? नहीं, मेरी बाबा जी की याद अच्छा, नहीं नहीं है है। इसमें, नहीं। अच्छा, क्योंकि मैंने सुना है कि जो पांडव स्ट्रीट का जुल्जना निकलता था बाबा जी के सिग्नेचर होते थे, उसके बाद निकलता था वो वो उनकी इजाजत से। बाबा जी के सिग्नेचर उस अमन कमेटी में होंगे ना, इसलिए बाबा जी के अमन कमेटी में होंगे, तो वो मोहम्मद नकवी जो है वो मैंने देखे हुए हैं, वो भी बड़े अच्छे दोस्त थे, तो जुल्फ़कार उनका बेटा है, अबू मुतवली वो है वहाँ पे। 5 मजलिसें हो रही हैं, आज तीसरी मजलिस है मेरी, तो उसका मुंतज़िर में आला मैं हूँ। नकवी साहब भी पर्दा कर गए? हाँ, नकवी साहब भी पर्दा वो कर का रहे पर्दा कर गए? हैं। काफ़ी से अर्सा हो गया है, 7-8 साल हो गए। अच्छा, 7-8 साल, ठीक है। वो भी जलाली थे अच्छा। वो भी जलाली थे। علم القرآن خلق الإنسان